जी तो मेरी यूट्यूब फैमिली, मैंने कुछ थोड़ी सी सच्ची बातें की हैं। भाई नजमा बेटी जा रही है और भाभी भी आ रही है, तो इजाज़ शाह से ये प्रूफ मांगने जाती थी, वो कुछ मैंने बातें बताई हैं। और ये वहाँ जाएगी, क्या करेगी, वो कुछ बातें बताई हैं। कुछ मेरे घर का काम हो रहा है वो दिखाए। तो आपने व्लॉग पूरा देखना है। थैंक यू आप लोगों का। तो आइए व्लॉग देखें। जी तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू मेरी यूट्यूब फैमिली, वेलकम करता हूँ मैं न्यू व्लॉग में। और जी हमारा काम आज से शुरू है और दिखा तो भी हम क्या क्या काम कर रहे हैं। यहाँ पर आ चुके हैं जी रक्षा लेके क्या ईंटें, तो ईंटें उतारते हैं और जो क्या काम है फिर इधर लगेगी ईंटें यहाँ पर, क्योंकि ये काम रह गया था हमारा। तो इस ईंटों से इंशाल्लाह दीवार हमारी मुकम्मल हो जाए। ये रही ईंटें और वो मैंने और मंगाई और रक्षा उतर भी रही हैं। और ये जो हमारा काम यहाँ से ये दीवार मुकम्मल हो चुकी है और यहाँ से ये दीवार भी मुकम्मल हो चुकी है। यहाँ लगना है दरवाज़ा। तो जी दरवाज़ा का बाद में सोचेंगे, लेकिन अभी ये दीवार मुकम्मल है। एक साइड हमारी रहती है, वे ये देखिए ये। तो ये जी ईंटें आ चुकी हैं और दूसरा रक्षा जो है ना यहाँ तक नहीं चढ़ सका यार। रक्षा तो बहुत बड़ा है, बातें करते हैं रक्षा की भी बहुत बड़ा है। ये देखें जी ये यहाँ का आके बैठ गया है भाई। ये इतना बड़ा रक्षा आगे नहीं जा सका, तो ये ईंटें वो छोटे वाला रक्षा उठा रहा है। इसका नाम तो बड़ा है लेकिन ये काम इसके बड़े नहीं है यार। ये ईंटें ना ये ख़त्म हो गई थी, तो मुझे और मंगानी थी। बाबर दिलबर ने और मेरा साथ दिया, क्योंकि ये दीवार मेरी नहीं तो ऐसी रह जाती। तो उन्होंने साथ दिया, ये ईंटें मंगवा के दिए, उनका बहुत शुक्रिया। तो ये अभी दीवार मेरी मुकम्मल हो जाएगी। इतने दीवार बनी है, तो बकाया मैंने आज ईंटें ला दी है। तो फिर इंशाल्लाह ये दीवार भी अब ऊपर होगी, वो इंशाल्लाह आप लोगों को दिखाऊँ। ये ना पेटियाँ आ चुकी हैं दुल्हनों की, दुल्हन वाले दे रहे हैं 2 पेटियाँ भाई। तो ये दूसरी पेटी अभी ऐसे हमारा ना ये जो रज़ाई बनती हैं चादरें बेड की, और ये जो हमारे यहाँ अपना रिवाज है ना भी इसका है। ये देखें ऐसे हम बेडशीट के नीचे बनाते हैं। बेडशीट के नीचे ये आती है हमारे। अच्छा हम तो इसे बोलते हैं जी ज्वेलरी। तो वो आप लोगों ने भी देखी होगी, किसी और के यहाँ भी देखी होगी, लेकिन ये सिंध में जाके मिलती है। तो हम पेटियों पर ये फिर जब बन जाएगी तो फिर ऐसे ही ये कपड़ा लगाते हैं नीचे। तो ये बेड के नीचे, और ये तो बहुत खूबसूरत लगती है घर में, विलेज में खूबसूरत लगती है। पता नहीं शहर में ना लगे लगे। और ये देखिए जी इसके कोने बने जाते हैं इससे मोतियों से। ठीक है जी, अबू बकर भी माशाल्लाह काम करा। अरे वाह भी वाह। और इस बंदे को चेक करें जी, ये बंदे को देखे, ये शाबाश, वाह जी वाह, वाह जी वाह। ये देखो जी ये कौन काम कर रहा है, वाह जी वाह जी वाह जी, वसी, वाह 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 वाह। देखिए जी इसको देखिए, वाह। ये हमारे साथ काम करा रहे हैं अबू बकर, अनाया और वसीम भी। ये बंदा देखे ना, नकाब पोश बंदा आया हुआ है मेरे पास। वो अल्लाह रे अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू मेरी यूट्यूब फैमिली। अल्लाह करे हंसते रहो, बसते रहो, आबाद रहो, शाद रहो। चाचे की सदा दुआ होती है सबके लिए। तो जी आखिर मेरी प्यारी भतीजी आ गई मैदान में और कहती है भी जो प्रूफ लाना है, जो कुछ करना है करो भाई। तो मैं जा रही हूँ सितारा के घर। तो भाई आप जाए ना, आपको किसने रोका है? हम तो नहीं रोका, हम कभी रोका भी नहीं है किसी को भी आप सितारा बेटी के घर नहीं जाएं आप। क्योंकि उसकी भाभी आप जा सकती हैं। ये सेवा आप लोगों का है रोकना, किसी को रोज़े से उठा देना, किसी से मदीने से बैठ के व्लॉग जिसका हो उसका प्राइवेट करा देना, ये सब रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में है जी। तो हम तो गरीब से बंदे, दिलबर भी, मैं भी, तो ये चीज़ हम मुकाबला नहीं कर सकते अभी। अगर सितारा बेटी के आप घर जा रही हैं तो समझो एक नया अजाब लेके जा रही हैं आप, क्योंकि फिर आप जाएंगी वहाँ की बातें सुनेंगी तो वहाँ पहुँचाएंगी ना। तो ये तो आपको बहाना मिल गया अम्मी और अब्बू वाला कि मैं भी जा रही हूँ, पहले फ़रूक जा रहा था अब मैं जाऊँगी, तो आपको बहाना मिल गया है। जाओ, एक नया अजाब फिर कोई ना कोई खड़ा करके आओगी
नई रिपोर्टें बनाओगी, कुछ बातें करोगी, फिर सलमा के पास पहुंचाओगी। तो तुम भी हो ही अजाब, तुम लोग सितारा पर नाज़िल जो अजाब हो गया है तो उसे तो भुगतना ही होगा सितारा को। आप रोक भी नहीं सकती क्योंकि आप उसकी भाभी हैं। ये आप लोगों का काम है और मेरे बड़े भाई साहब का, जिसने मुझे रोज़े वाले दिन भी उठा दिया था भी ये इसको नहीं आना चाहिए। क्यों? ये यासिन का घर है, तो भाई गुलामत का तो नहीं है, मेरे भाई यासिन का है। तो साजिद ने उस दिन कमाल की बात की थी भाई। उसने कॉल की थी सऊदी अरब के भाई साहब, हाजी गुलाम मोहम्मद साहब, ये मेरा घर है, मैंने ही चाचे को बुलाया था और आपने अच्छा नहीं किया रुकवा कर। उसने भाभी को कॉल की थी कि भाई इसे रोज़े से उठा देना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो खैर भाभी ने मुझे ऐसा नहीं बोला था भी आप उठ जाएं। उसने कहा था कि भाई हम यहाँ रोज़ा अख्तियार करेंगे तो आप वहाँ उस कमरे में बैठक में जाकर रोज़ा अख्तियार करना, कैमरे के सामने नहीं आना, ना हमें लाना। तो वो बात मुझे बुरी लगी भी, अगर एक बंदा इफ्तारी 10 बंदे यहाँ कर रहे हैं और मैं अकेला वहाँ बैठ जाऊँ। तो इन लोगों ने मुझे रोका था और उठाया भी आप वहाँ जाके बैठ जाएं। और सितारा बेटी को भी नहीं पता था, साजिद को भी नहीं पता था। तो ये भाभी ने मुझे बात कही भी मुझे कॉलें आ रही हैं तेरे भाई की, तो आपको उस कमरे में आप जा के बैठ जाएं भाई, वहाँ रोज़ा अख्तियार करें। कि मैं अगर आप यहाँ रोज़ा अख्तियार करेंगे तो बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी मेरे ऊपर। वो सुबह से धमकियाँ दे रहा है। तो खैर मैंने नीचे उतरा, सीढ़ियाँ लेके मैं चला गया। पीछे भाई अकबर को पता लगा, वो भी आ गया, तो हमने रास्ते में जाके रोज़ा अख्तियार किया। उसके बाद सितारा बेटी को पता चला, वो मेरे पास खाना लेके रोज़ा अफ्तारी का, आप लोगों ने वो पूरा व्लॉग देखा होगा। तो वहाँ आई, मुझे कहा भी चाचू आपने अच्छा नहीं किया, आ गया। मैंने बोला बेटा मैंने बातें सब सुन ली थी तो मैं आ गया हूँ, हर किसी की अपनी इज़्ज़त होती है। तो कहती है वो भी मेरा चाचा है, आप भी चाचे हैं। तो खैर मैंने तो आपको नहीं कहा भी आप चले जाएं, लेकिन मैं तो भाई अपनी, हर बंदे की अपनी बात होती है ना। तो बस मेरे दिल को दुख लगा, जब भाई की बातें सुन ली तो मैं आ गया उठ के। फिर भाई अकबर भी आ गया छोड़ के। तो फिर सारा बेटी हमारे पास खाना लेके वहाँ पहुँची। ये आप लोगों का शेवा है, बाप को मारना, किसी को घर से रुकवा देना। अब जो आपने नई चाबी भरी है, तो मेरी यूट्यूब फैमिली की बात देखें, मैं शुरू से लेके अब तक सितारा बेटी के साथ खड़ा हुआ, गालियाँ भी खाई, सब कुछ किया, क्योंकि मेरा भाई लोगों को जवाब भी दिया। तो भी मैं तो उसे ज़िंदगी भर छोड़ नहीं सकता जब तक ज़िंदा हूँ। तो मेरे भरे हुए भाई की निशानी है गुलाम यासीन की ये। तो इन लोग को, जब मेरा भाई ज़िंदा था, इन लोगों को घर नहीं आने देता था, इसका आर्डर था। इस नई नजमा साहब का भी आर्डर था, दे तेरा बाप आए तो गली के बाहर मिलना है आपने। और सलमा साहब को भी नहीं मिलता था भी आपने मिलना है, आना है तो अकेला आना है, असगर वगैरह कोई ना मेरे घर आए। तो वो थे मेरे भाई गैरतमंद, अल्लाह ताला उसे जन्नतुल फिरदौस अता करे। तो इससे गुलाम मोहम्मद साहब को भी घर नहीं आने देते। आप लोगों का तो दाखिला ही ममनू था ना। तो भाई मरने के बाद भैया आप लोगों ने सितारा पर शादी जब भाभी की हुई, बहुत बड़ी गलती की हम लोगों ने शादी कराकर। उस दिन के बाद भाभी अजाब में ही है, आप लोगों ने रिमोट कंट्रोल बना के रखा हुआ है। अब उसकी शक्ल देखो, हंसी भी नहीं रही उसके चेहरे पर। तो जैसे आप लोग कहते हैं वैसे वो बेचारी को करना पड़ता है, फिर सितारा को भी वही चीज़ करनी पड़ती है। तो सब उसके जंजाल लाने में, मुसीबत लाने में आप लोगों का बहुत बड़ा किरदार है। तो इस किरदार में जो बेचारी सितारा ने भुगता है, और पता नहीं कब तक आप लोग उससे भुगताएंगे अजाब। तो अब आप लोगों ने मुझे भी रुकवा दिया भी आप सितारा बेटी इसे वीडियो में ना लाएं। तो लेकिन ये वायदा हुआ है, ठीक है, आप अगर आप जाएंगे उसकी वीडियो में तो मैं भी जाऊंगा। ये वायदा था सितारा बेटी का भी आप चाचू मेरी मजबूरी है तो आप मेरा व्लॉग में ना आया करें, तो ना मुझे भी यूट्यूब में ला करें। मैंने बोला बेटा कोई बात नहीं, हम वैसे तो एक साथ हैं, कोई बात नहीं, कोई जुदाई कराता है तो ये भी करा के देख ले। तो अब दिलबर ने सच्ची बात कही है, तो फिर आपने सीना ताड़ के कहा नहीं मैं तो जाऊंगी। मैं नहीं जा रही थी, अब मैं जाऊंगी, देखती हूँ कैसे दरवाज़ा बंद करती है या हमें आने देती है। क्यों नहीं आने देगी भी, आने देगी। आप लोग जैसे करना चाहें कर सकते हैं, वो बेचारी मजबूर है, पहले थोड़ी मुसीबत में है वो लोग, और मुसीबत डालने के लिए तू जा रही है। तो खैर आप लोग जाएं लेकिन वो बेचारी आपको घर से तो नहीं रोकेगी।
कोई किसी को नहीं कहता अभी मेरे घर ना आओ। तो सितारा मजबूर है, साजिद भी मजबूर है भाई, वो आप लोगों को नहीं रोक सकता। खैर आप लोग जाएं, हमारा कोई मुकाबला नहीं आपसे। तो जैसे आप लोग जंजालपुरा हैं, तुम लोगों जंजालपुरा सारे बहन भाई, तो और जंजाल भी करोगे भाई। तो मेरे यूट्यूब फैमिली में चैलेंज से कह रहा हूँ, ये जैसे कि कोई नया चैलेंज, नई बात, कोई जंजाल खड़ा करके ही आएगी सितारा बेटी पर ये। तो दूसरी बात ये आपको कहूँ कि आप प्रूफ कहती हैं। जब साजिद क्या नाम शाह की बात हो रही थी, सज्जाद शाह, तो फिर मैं आपको लेके गया था उसकी शॉप पर। मैंने बोला भी ये बातें क्यों हो रही हैं, तो उसने कहा चाचू तुम्हारा हमारा कब्रिस्तान एक है, मैंने आज तक कोई ऐसी कोई बात नहीं की। तो मेरे पास नजमा आई थी भी आपके पास अगर कोई प्रूफ हो तो मुझे दो। ये तुम्हारे मुंह पर उसने कहा था, मैं भी बैठा था, कहता है चाचू मेरे पास ये नजमा आई थी, अगर तेरे पास कोई तस्वीरें या प्रूफ हो तो दो। वो क्या कहा था, इजाज़ शाह ने क्या कहा था कि ये मुझसे मांगने आई थी। तो चाचू मैंने कोई इसे बात ऐसी नहीं की। तो फिर मेरे पास आई, नहीं आप ये ना समझे मैं किसी को नहीं दूंगी, तो आप मुझे दें। ये कई मरतबा आप इजाज़ शाह के पास गई प्रूफ मांगने के लिए भी, कोई प्रूफ हो तो दो। तो वो आपके आमने सामने तेरी और मेरी बात हुई थी। फ़रूक साहब ने कहा, मैंने बोला था फ़रूक आप चलते हैं, इजाज़ शाह कैसी बातें कर रहा है, उसके घर चलते हैं। तो उसने कहा मैं नहीं जाता, तो नजमा को ले जाएं। तो मैं आपको बेटी ले गया था, तो आपके मुंह पर उसने कहा था भी मुझ पर 10 मरतबा मेरे पास आइए, कोई प्रूफ आपके पास हो तो दो, मुझे काम आता है। तो आप प्रूफ किस लिए मांगने गई थी उससे, आपको क्या ज़रूरत पड़ी थी इजाज़ शाह से प्रूफ लेने के लिए? भी कुछ तस्वीरें या कोई चीज़ हो आपके पास तो दो, मुझे काम आता है। उसने आपके मुंह पर कहा था ये आपकी भतीजी बैठी हुई है और मैं हलफ उठाने के लिए तैयार हूँ। उस बच्चे ने कहा हलफ उठाने के लिए तैयार हूँ, मैं कुरान मजीद उठाने के लिए तैयार हूँ, मेरे पास कोई प्रूफ है ना कुछ, लेकिन ये बंदी मेरे पास 10 मरतबा आई है, मुझे कोई प्रूफ हो या कोई तस्वीरें हो तो दो, मुझे काम आती है, मैंने कहीं भेजनी है। आपके मुंह पर उसने कहा था ये बातें। खुदा का खौफ करो, किसी का घर बसने दो, बस अल्लाह का खौफ करो, किसी का घर बसने दो। तो हम मुकाबला नहीं कर सकते आपसे, आप लोग बहुत तेज़ हैं भाई, बहुत तेज़ हैं। अच्छा तो मेरी यूट्यूब फैमिली, यही बातें थी जो कुछ मैंने बताना था। जो भाई इसने ही 10 मरतबा गई थी जाशा के पास भी मुझे कोई प्रूफ हो तो दो, लेकिन उसने कहा था मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है। लेकिन ये आपकी भतीजी 10 मरतबा आई है मेरे पास कि अल्लाह के लिए मुझे कोई प्रूफ हो तो दो, मुझे किसी को देना है। अगर ये बात झूठी है, मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, तो आप बताओ। झूठे तुम लोग। चलो जी, तो इसी के साथ व्लॉग ख़त्म करता हूँ। अगर मेरी बातें अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर अच्छे कमेंट ज़रूर करना। और भाभी को अल्लाह ताला सही सलामत लेके आए अपने घर में, तो अल्लाह करे भाभी हमें हंसती मुस्कुराती नज़र आए। तो इसी के साथ व्लॉग ख़त्म करता हूँ, चाहता हूँ इजाज़त। लेकिन ये बहुत सारा ख्याल रखना, ये नई मुसीबत जा रही है सितारा बेटी पर, और नई मुसीबत आने वाली है सितारा बेटी पर। तो खैर, तो दूसरी बात ये मामू ने कही कि वो मुसीबत है, और ये अपना आपको जो सब्सक्राइबर हैं या देखने वाले हैं या सपोर्टर हैं, वो आपको इन्होंने गंदा किया। नहीं, आप उस टाइम तो मामू साहब उस टाइम कहते थे सलमा बेटी मैं आपके साथ हूँ, ठीक है, मैं सलमा आपके साथ हूँ, जो कुछ करना है, जो जिसने जो कुछ करना है करे, तो मैं आपके साथ हूँ। तो उस टाइम तो आप उसके साथ थे। आज आप अच्छा मेरी यूट्यूब फैमिली, बहुत गर्मी है, मैं अंदर कमरे में बैठा हूँ और लाइट भी नहीं है, मैंने टार्च एक जलाई हुई है। तो इसके साथ व्लॉग ख़त्म करता हूँ भाई। आज मामू को भी सितारा याद आ गई, उस टाइम कहता था मैं आपके साथ हूँ बेटे, आपने डट के रहना है। तो अगर आप उस टाइम रोकते सलमा को तो ये बातें ना होती। तब तो सब आएंगे जिस सितारा बेटी हम भी आपके साथ हैं, हम भी आपके साथ हैं। तो हमारे सपोर्टरों का, सितारा बेटी के सपोर्टरों का और सब्सक्राइबर को मैं बहुत शुक्रिया अदा दिल से करना चाहता हूँ, जिसने नींदें ख़राब की, जो हमारे लिए रोए पीटे, अपने उसने गालियाँ गलोच भी खाई, सबका बहुत शुक्रिया भाई। मैं सारी ज़िंदगी आप लोगों का शुक्रिया अदा करता रहूँगा भाई।
थैंक यू आप लोगों का, सब्सक्राइबरों का और सपोर्टरों का, सितारा बेटी के जितना भी सपोर्टर हैं, थैंक यू सब।